स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। भारत तभी आत्मनिर्भर होगा जब राज्य आत्मनिर्भर होंगे और हम सभी को मिलकर प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करना है। प्रधानमंत्री हर चुनौती को अवसर में बदलना जानते हैं। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज वेबिनार में कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भौतिक अधोसंरचना के विकास पर आयोजित इसे किया गया था। इस वेबिनार में मध्य प्रदेश के विकास का रोड मैप, इस पर चर्चा की गई। इसमें कई विभागों के मंत्री और बड़े अधिकारी जुटे थे। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है वो आत्मनिर्भर भारत। तभी मेरे मन में विचार आया, ये भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर चुनौती को अवसर में बदलना जानते हैं। हर सेक्टर में मध्य प्रदेश सबसे आगे कैसे हो, इसका हमें प्रयास करना है। कोविड भी इस समय चुनौती बनकर खड़ा है और हम हर स्थिति से निपटने को तैयार रहें। हम आने वाले 3 साल में मध्य प्रदेश को कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे, इसका रोड मैप बना रहे हैं। कोविड के समय प्रधानमंत्री जी ने कहा, चुनौती है लेकिन इसको अवसर में बदलना है। उन्हें एक मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। आत्मनिर्भर भारत के पैकेजेज भी अलग अलग दिए। तभी मेरे मन में यह विचार पैदा हुआ, भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब राज्य आत्मनिर्भर बनेगा। मन में अब यही संकल्प है, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं जब अपने बारे में सोचता हूं तो मैं केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, मध्य प्रदेश को बदल के अपनी टीम के साथ नंबर 1 के स्थान पर लाने के लिए मुख्यमंत्री हूं। जनता की जिंदगी में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री हूं। हर सेक्टर में मध्य प्रदेश अग्रणी कैसे हो, इसका प्रयास हमें करना है। एक तो हमारा संकल्प है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया उसको आइडियली इंप्लीमेंट करें। और मुझे बताते हुए खुशी है, कोविड की चुनौती के बीच हमने भरसक प्रयास किए कि हम आत्मनिर्भर भारत के पैकेज को, गरीब कल्याण पैकेज को ढंग से नीचे इंप्लीमेंट करें। स्ट्रीट वेंडर की बात की प्रधानमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश अग्रणी है। छोटे छोटे सड़क पे काम धंधा करने वाले भाई और बहनों को ब्याज रहित लोन देने का। इस साल ही 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा, प्रोक्योरमेंट किया है। अन्न के भंडार भरे हुए हैं। हॉर्टिकल्चर भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ये हमारे लिए चुनौती भी बन गया, क्योंकि दाम बेहतर कैसे मिल पाए किसान को, यह समस्या खड़ी हो गई। जब किसी चीज की पूर्ति अधिक हो जाती है, कीमत कम हो जाती है। इसलिए मध्य प्रदेश से हमने मंडी एक्ट में संशोधन किया। आत्मनिर्भर एमपी के रोड मैप पर कांग्रेस की तरफ से मांगे। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बयान दिया है कि कमलनाथ जैसे वैश्विक नेता के अनुभव का लाभ लेना चाहिए। एकमात्र व्यक्ति जिन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बुलाया गया था। सरकार सिर्फ भाषण देने का काम कर रही है। उपचुनाव वाली सीट पर शुद्धता अभियान पर भी उन्होंने कहा है कि जिन्होंने जनादेश का अपमान किया है, ऐसी जगहों का शुद्ध होना जरूरी है। वैश्विक व्यक्तित्व के धनी हैं, उनके एक वैश्विक कनेक्टिविटी है और कहीं ना कहीं वैश्विक रूप से उनने युवाओं के लिए जो अभी 15 महीने के अंदर काम करा, जो इन्वेस्टमेंट पे काम करा, और मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात थी कि एकमात्र व्यक्ति जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म पे जाके बात करते थे, पहुंचते थे, उनको बुलाया जाता था। तो जब इतने बड़े व्यक्तित्व और जिन्होंने देश में कई वो चीजें संभाली, हमारे पास इतने अनुभवी व्यक्ति है, तो उनके अनुभव का लाभ मध्य प्रदेश को लेना चाहिए और कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से हम पार पा पाएंगे, क्योंकि बड़ी विकट स्थिति है और कोविड के बाद जो हमारा आर्थिक ढांचा खत्म हो चुका है, सिर्फ कर्ज लो और घी पियो के रूप में सरकार चल रही है। ना तो नीति है ना नियत है, सिर्फ भाषण करो, प्रचार करो और कहीं ना कहीं झूठ बोलो और जोर से बोलो की नीति इनकी चल रही है। देखिए, हम शुद्ध का युद्ध पहले दिन से लड़ना है। जब हमने सरकार में आए थे तो प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के अशुद्धि के रूप में लोगों के अंदर पहुंचता था, उन चीजों को खत्म करने का हम काम कर रहे थे।
देश की पहली किसान ट्रेन की आज से शुरुआत कर दी गई। दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर किसान ट्रेन को रवाना किया। देश की पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार के बीच चलेगी। इस दौरान वो एमपी के कई स्टेशनों पर रुकेगी। देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ हो चुका है और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। सर, पहली रेल शुरू हुई है, किसान रेल, कितना फायदा किसानों को होगा और जो केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना है 2 गुना आय करना किसानों को, कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी किसान रेल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो, इस पर मिशन मोड में काम किया जा रहा है। इस बार जब बजट आया था तो किसान रेल की घोषणा की गई थी और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि रेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जी की घोषणा को मूर्त रूप दिया और आज महाराष्ट्र के नासिक देवलाली से दानापुर बिहार तक यह किसान रेल का शुभारंभ हो गया है। किसान के लिए स्पेशल रेल चलेगी तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो उत्पाद हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुविधापूर्वक जा सकेंगे, कम किराए में जा सकेंगे और इससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सकेगा। इस प्रोजेक्ट के को अध्ययन करके आगे का प्लान रेल मंत्रालय करेगा, लेकिन आज की रेल महाराष्ट्र से चलेगी तो मध्य प्रदेश, बिहार, बाकी अनेक स्थानों से होती हुई जाएगी। तो जिन जिन स्थानों से ये रेल गुजर रही है उन स्थानों पर निश्चित रूप से किसानों को भारी फायदा होने वाला है। नरेंद्र सिंह तोमर साहब कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान रेल मील का पत्थर साबित होगी। कैमरामैन प्रणात के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल निर्धारित समय अगस्त 2023 से पहले शुरू करने का लक्ष्य है। सभी काम की समय सीमा निर्धारित करें और उसी अनुसार कार्य करें, यह कहना है नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का। इसकी जानकारी मेट्रो रेल के कार्यों की समीक्षा के दौरान दी। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज मेट्रो में बैठकर उद्घाटन करेंगे, तो वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने तंज कसा और कहा कि यह मेट्रो प्रोजेक्ट है या बैलगाड़ी। भोपाल और इंदौर मेट्रो की समीक्षा हमने की है और ये लक्ष्य दिया है कि हर हालत में हम लोगों को अगस्त 2023 के पहले मेट्रो प्रारंभ करना है। अगस्त के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मेट्रो में बैठ के मेट्रो का शुभारंभ करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है और इसके निर्देश हमने अधिकारियों को दिए हैं। आगामी 13 अगस्त को बोर्ड की बैठक है जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और उसमें जो भी और उसमें निर्णय करना है, जो शेष टेंडर रह गए हैं उनका निर्णय है। बाकी इंदौर का एक बैंक से ऋण का मामला है वो है। तो इस तरह से मेट्रो हम लोग हर हालत में अगस्त 2023 में शुभारंभ करेंगे। मुझे लगता है कि ये मेट्रो रेलगाड़ी है कि बैलगाड़ी, आज तक मुझे ये समझ में नहीं आ पाया। बाबूलाल गौर साहब ने इसका काम चालू कर दिया और जब से वो लगातार कई बार उन्होंने सदन के अंदर भी सवाल उठाए, पर जिस प्रकार से उद्देश्य विहीन सरकार चल रही है और जिस प्रकार से कैसे बिगड़ काम किया। अभी सिर्फ गति जब आई थी जब कमलनाथ जी ने मेट्रो का उद्घाटन वो करा और उसका उसको आगे बढ़ाने का काम करा। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पिछली सरकार में काम चल रहा था। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुरियर ऑफिस में हत्या की गई है। क्षत विक्षत हालत में युवक का शव मिला है। युवक कुरियर कंपनी में ही काम करता था और हत्या के बाद फरार हो गया। वारदात को अंजाम देने वाला शख्स। बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त बता रहे हैं आपको। कुरियर ऑफिस में हत्या की गई है और क्षत विक्षत हालत में युवक का शव यहां से मिला है। ये युवक कुरियर कंपनी में ही काम करता था। हत्या के बाद वारदात को अंजाम देने वाला शख्स फरार हो गया। वजह साफ नहीं हो पाई किस वजह से इस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
भोपाल में प्रदेश भर के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थल पर ही आधी रोटी और थाली के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल नियमितीकरण और 90% वेतनमान नीति 2 साल बाद भी लागू नहीं करने से कर्मचारियों में आक्रोश है। मांग जल्द पूरी करने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने खोल रखा है। आधी रोटी और थाली के साथ ये प्रदर्शन, और ये आप लाल घेरे में देख पा रहे होंगे 19,000 संविदा कर्मचारी जो हैं ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं आधी रोटी और थाली के साथ। और कांग्रेस के शुद्धिकरण अभियान पर गृह मंत्री ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को आत्मशुद्धि की जरूरत है। बताएं कि कांग्रेस शुद्धिकरण अभियान की बात कह रही, जो 27 विधानसभाएं हैं वहां पर कांग्रेस शुद्धिकरण करने की बात कह रही है कि वहां गंगा जल पहुंचाया जाए। इसको लेकर गृह मंत्री ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस के शुद्धिकरण अभियान को लेकर उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को आत्मशुद्धि की जरूरत है। पहले में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ खड़े हैं और समर्थन पंजाब की सरकार के अमरिंदर सिंह जी का विरोध किया नहीं है आपने। ये क्या किया है आपने? स्पष्ट स्टैंड लीजिए। आप लगातार धोखा दे रहे हैं मध्य प्रदेश के किसान को। ये एक और धोखा है। सर, शुद्धिकरण करेगी कांग्रेस अब उन उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों का, और बताएगी कि किस तरह से आत्मशुद्धि करना चाहिए इनको। वास्तव में वो जो कांग्रेस है उसको शुद्ध करके गए, अब इनको स्वयं का शुद्धिकरण अभियान चलाना चाहिए। वो तो पहले से ही शुद्ध है। कांग्रेस के शुद्धता अभियान पर अब सियासत गर्मा गई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कांग्रेस को सलाह दी है कि कांग्रेस को आत्म अवलोकन की जरूरत है। कांग्रेस को सोचना चाहिए उसकी स्थिति आज क्यों है। अगर ऐसा ही रहा तो इससे भी बदतर हालात हो जाएंगे। कांग्रेस ने उपचुनाव वाली सीटों पर गंगा जल से शुद्धता अभियान चलाने का फैसला किया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हैं। प्रभुराम जी, ये इस अभियान को आप कैसे देखते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि उपचुनाव की सीटों पर गंगा जल से शुद्ध करेंगे उनको? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में पूरी तरह से जनता की सेवा में लगी हुई है। प्रदेश नहीं, पूरा देश दुनिया में जो कोरोना की महामारी है उसको रोकने के लिए हम लोगों का पूरा प्रयास चल रहा है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को खुद आत्म अवलोकन खुद करना चाहिए कि जिस तरीके से पहले 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, उसमें आत्मचिंतन करना चाहिए। उसके बाद लगातार विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर अपने मुद्दों से, अपने रास्ते से अगर कांग्रेस नहीं भटक रही होती, तो जिस तरीके से कांग्रेस में टूटन जारी है और धीरे धीरे अगर इसी तरीके से रहा तो अब जो भी हाल होंगे आपके और हमारे सामने होंगे। सर, कोरोना को लेकर सबकी चिंता है कि आखिरकार क्या होगा, कब सामान्य होगा। आपकी तैयारी कोरोना को लेकर क्या है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मरीज जब बढ़ रहे हैं तो बेडों की संख्या भी बढ़ानी होगी और व्यवस्थाएं भी बढ़ानी होगी। सरकार कोरोना के जो पीड़ित मरीज हैं उनके इलाज के लिए, उनको रोकने के लिए कहीं कोई कमी नहीं आने देगी। लगातार डेली हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। जिस जिले में अगर केस पॉजिटिव निकल रहे हैं वहाँ हम जनता को भी जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन पेशेंटों के जो कांटेक्ट में लोग आते हैं उनको ट्रेस करने का भी कर रहे हैं, और जो व्यवस्थाएं हैं सारे प्रदेश में पूरी व्यवस्थाएं हम लोगों ने करी। ये है स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, जिनका कहना यह है कि कोरोना पर जल्द ही जो
जीत है वो हासिल करेंगे। जहां तक बात व्यवस्थाओं की है तो व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। कांग्रेस के गंगा जल से शुद्धता अभियान पर उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी है कि उसे खुद आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस के शुद्धिकरण अभियान पर एदल सिंह कंसाना मंत्री जो हैं उन्होंने निशाना साधा और कहा कि शुद्धिकरण तो पहले ही हो गया, हमने पहले ही शुद्धिकरण कर दिया। ये जनता के बीच जाएं तो जनता इनका शुद्धिकरण करेगी। कंसाना ने कहा कि राम मंदिर बीजेपी का मुद्दा था और बीजेपी ने उसे पूरा किया। कंसाना ने यह भी कहा कि कुछ कांग्रेस के विधायक मेरे संपर्क में हैं, जो हमारे पास आएगा हम उनका मान सम्मान करेंगे। क्योंकि वो बात कर रही है ना, मैंने आज अखबार के माध्यम से पढ़ा तो उनमें अशुद्धिकरण कहाँ है? शुद्धिकरण है तभी ये पोजीशन आई है इनकी। 15 महीने से कहाँ गए थे शुद्धिकरण के लिए? इनको दिख नहीं रहा था 15 महीने से कहाँ शुद्धिकरण। अब काय का शुद्धिकरण है? शुद्धिकरण तो हमने कर दिया। ये जाए तो जनता के सामने, जनता इनका शुद्धिकरण करेगी। क्या मुद्दा लेके जाएंगे जनता के सामने? 15 महीने में क्या विकास किया कमलनाथ जी ने? कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जनादेश मिला था, न कि छिंदवाड़ा के लिए। आज दिख रहा है राम मंदिर। अभी राम मंदिर तो किनका था, किसने उसके आदेश किए, कैसे हुए? इनने तो उसमें काफी प्रयास किया अड़ंगा लगाने का। कई दफे इन्होंने तारीखें बढ़वाई, ऑन रिकॉर्ड है कपिल सिब्बत जी ने। और आज जिनका संकल्प था उन्हें संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था, उन्हें पूरा किया है मंदिर बनाने का। सर, कांग्रेस के और भी विधायक आपके संपर्क में है क्या? अरे अब क्यों कहलवाते हो, बेचारों पे दबाव पड़ेगा। हैं तो नाम बताइए। नाम नहीं बताऊंगा। है कितने हैं? फिर भी कितने? 3 का झटका लगेगा। मतलब 30 पूरी कई एमएलए हैं मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े अच्छे संबंध है उनसे, आज भी संपर्क में है, पहले भी संपर्क में थे। और कोई हमारे घर आएगा तो हम उससे मना करेंगे हमारे घर में। सर, मतलब मान ले कि 30 सीटों पे आप विधानसभा चुनाव होगा? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई आएगा हमारे घर, उसका मान करेंगे, सम्मान करेंगे और काम करेंगे, पूरा काम। सज्जन सिंह वर्मा ने इधर कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह की तरफ से बयान आया। एक बार फिर से लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी को घेरे में ले लिया और कहा कि राम भक्ति दिखाने और शुद्धिकरण से कुछ नहीं होने वाला, ऐसा करके हम अपना ही नुकसान करेंगे। शुद्धिकरण और राम भक्ति दिखाने से बसपा का ही फायदा होगा, ऐसा करके हम बसपा का फायदा कर रहे हैं। हम इन मुद्दों से दूर रहकर बुनियादी मुद्दों पर चुनाव हमें लड़ना चाहिए। और दिग्विजय सिंह ने आज ट्वीट किया कि क्या राम मंदिर शिलान्यास के बाद हम राम राज्य की उम्मीद करें? उन्होंने लिखा है, भगवान राम ने अपने पिता को दिए वचन के लिए 14 साल का वनवास काटा, क्या हमारे आज के राजनेता भी वचन निभाएंगे? और इधर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। कहा कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने तो वादे पूरे किए, लेकिन दिग्विजय सिंह का यह ट्वीट कमलनाथ जी के लिए है। मैंने भी दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट पढ़ा। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि वचन निभाने की बात। दरअसल ये उनका अप्रत्यक्ष माननीय कमलनाथ जी पर कटाक्ष है, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है उसने तो जो वचन दिए थे वो पूरे कर दिए। कमलनाथ जी निभा नहीं पाए वचन, न तो कर्जा माफ कर पाए, न बेरोजगारों को बेरोजगारी दे पाए, भत्ता दे पाए। तो ये कटाक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, एक बार कमलनाथ जी ने कहा था ना कि धोखे की वजह से इनने धोखा दिया इसलिए सरकार मेरी चली गई, तो उसका जवाब है। और रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और खबर इंदौर से, जहां पर वाणिज्यकर विभाग की टीम ने 5 फर्मों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। इसमें करीब 9 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। इन फर्मों से विभाग ने 4 करोड़ 13 लाख रुपए जमा भी करा लिए। जांच में सामने आया कि टर्नओवर कम बताकर टैक्स की चोरी की जा रही थी। जिस पर यह कार्रवाई की गई वो सभी फर्में परिवहन और सिक्योरिटी सर्विस से जुड़ी हुई है।
रतलाम में एक शख्स ने हंगामा खड़ा कर दिया। शख्स को काबू में करने के लिए पुलिस को भी मजबूरन उसे दीवार से बांधना पड़ा। दरअसल इसकी मां की 3 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है और घर से बदबू आने पर पुलिसकर्मी और निगम के कर्मचारी जब शव लेने पहुंचे तो इस शख्स ने हंगामा खड़ा कर दिया और धारदार हथियार से कर्मचारियों को डराने लगा। इतना ही नहीं, एक युवक पर हमला तक कर दिया, जिसके बाद परेशान पुलिस ने इस शख्स को रस्सी से बांधा और पास के गार्डन की दीवार से और बांध दिया। बड़ी मुश्किल से इस शख्स पर काबू पाया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि शख्स की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और इसके बाद इस व्यक्ति की मां के शव को, जिसमें कीड़े तक लग गए थे, बाद में एक मीडिया कर्मी की मदद से निगम कर्मी और पुलिसकर्मी ले गए पोस्टमार्टम के लिए। उम्र करीब 80 साल है। इनकी मौत हो गई है। काफ़ी बदबू आने लगी, लोगों को खबर चली, फिर बताया, पुलिस आई और इनको इससे पूछताछ करी। बच्चे से ये बता रहा करीबन मंगलवार से ख़त्म हुई है और ये थोड़ा क्रैक है, इसलिए बताता है कि मेरे को किसी को एहसान नहीं लेना, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। बात छतरपुर की, जहां पर सरेआम एक अपराधी के द्वारा कट्टा लहराने का वीडियो सामने आया है। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के महाराष्ट्रीयन मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां पर मामूली विवाद में एक अपराधी ने दिन दहाड़े कट्टा लेकर लोगों को धमकाता रहा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच करने में जुटी है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर। और खबर छतरपुर से, जहां पर स्टैंड के पास स्थित मस्जिद के सामने से एक बाइक की डिक्की से करीब 5000 कीमत का इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। दमोह में एक बार फिर से हटा कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड और फतेहपुर गोलीकांड सुर्खियों में आया है, जिसमें मकरोन थाना प्रभारी एसआई मनोज यादव और नौटा थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह पर मृतक देवेंद्र चौरसिया की पत्नी संध्या चौरसिया ने आरोप लगाया और कहा गवाहों को प्रभावित करने के लिए पुलिस परिजनों को फंसा रही है और रिश्तेदारों को बेवजह उठा ले गई। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। इधर डिंडौरी में भारी बारिश की वजह से सिवनी नदी उफान पर है। यहां पर सिवनी नदी पर बने पुल के ऊपर से 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। वहीं गोपालपुर गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। पन्ना में एक बार फिर से एक मजदूर की किस्मत चमक गई। मजदूर को उथली खदान से एक साथ 3 हीरे मिले। तीनों का वजन करीब 7.5 कैरेट है। मजदूरों ने तीनों हीरो को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। इसकी कीमत 30 लाख रुपए के करीब है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।